हाँ, ओम प्रकाश जी, पिछले काम हम नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है, हम उस देश में थे। आज हम बेल्जियम के देश के एक सुनहरे शहर गेंट में हैं और हम सुबह से इस शहर में घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें और ट्रैम्स, टूरिस्ट और खाने का जायका, बहुत सी चीज़ों को हमने यहाँ भांपा है। तो आप का क्या विचार है इस शहर गेंट के लिए? परासर जी, ये जो बेल्जियम कंट्री है, ये अपने आप में एक बहुत ही पूरे यूरोप की जितनी भी 28, 29, 27 जो भी कंट्रीज़ है, वो अपने आप में बेल्जियम एक बहुत ही सबसे हटके है। और ये ओल्ड सिस्टम यूरोप की, अभी इनका जो समझौता नहीं हुआ था तो सबसे पहले राजधानी बेल्जियम ही थी। और ये अपने आप में जो बेल्जियम का शहर जो भी है, ये बिल्डिंगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब पहचाना जाता है। इसकी अपने आप में एक पहचान है। और जहाँ हम आज खड़े हैं, ये शहर गेंट है, तो यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ ये बिल्डिंगों का नज़ारा लेने के लिए, देखने के लिए। बहुत पुरानी इमारतें जो 1500-2000 साल पुरानी हैं। ओम प्रकाश जी, सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ देखी है पिछले काफ़ी दिनों से कि ये जो बिल्डिंग्स बनी हैं, कोई 200 साल, कोई 300 साल पुरानी हैं, परंतु आज भी ऐसी लग रही हैं जैसे हमारे पीछे देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, दाएं बाएं इतने अच्छे अच्छे पैलेस हैं, वो आज भी ऐसे लग रहे हैं भी बड़ी न्यूली कंस्ट्रक्शन है। और हमारे भारतवर्ष में इतनी न्यूली कंस्ट्रक्शन भी इतनी अच्छी, साफ़ सुथरी और पक्की कहीं नहीं दिखाई देती। इसमें जो हमारे देश में कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें क्या कोई कमी है? इसके बारे में आप थोड़ा यूरोप और इंडिया के बारे में थोड़ा कंपैरिजन करें प्लीज़। इसमें परासर जी, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। जैसे तो ये बिल्डिंग यहाँ बनाते हैं, मैंने सड़कें भी देखी है। जो हमारे यहाँ के मटेरियल यूज करते हैं, बजरी, रेता और जितना भी रहता है, वो उसमें बहुत ही जो मटेरियल है बहुत घटिया यूज किया जाता है। मैंने इनका देखा, हमारे यहाँ तो जो बजरी भी डलती है रोड पे, वो बहुत मोटी मोटी होती है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ जीरा बजरी डाली होती है, मैंने भी इनका देखा है। और जितनी भी इनकी बिल्डिंग्स है, वो आउटसाइड जितनी भी कोई पेंट के लिए इन्होंने जगह नहीं छोड़ी होती है। ये एक बहुत ही अच्छी है टाइल या ईंट जो भी इनकी बाहर लगी हुई है, ये सदा बाहर ऐसी ही रहती है, इसको पेंट करने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, आपने यहाँ के लोगों का व्यवहार, लाना पाना, खाना और घूमना, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर आप क्या देखते हैं? क्या फ़र्क है हमारे हिंदुस्तान और यूरोप में? ये लोग परासर जी 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन अपना रेस्ट करते हैं, बढ़िया मस्ती से ज़िंदगी जीते हैं। इनको किसी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। जैसे हम लोग तो टेंशन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसे हो गया, वहाँ जाना, ये कुछ इनको किससे कोई लेना देना नहीं है। 5 दिन काम करते हैं और उसे 2 दिन अपना पूरी मस्ती करेंगे। ये देखो, अभी हमारे को एक, हम इंडियन रेस्टोरेंट में गए, अनफॉर्चुनेट वो इंसान गढ़शंकर के पास डिस्ट्रिक्ट लुधियाना का कहीं से था। जैसे उन्होंने भांपा और उन्होंने बोला, राजू वीर जी ट्रांसपोर्टर तो नहीं हो ना? तो मैं हैरान हो गया कि यूरोप के अंदर गेंट जैसे शहर में मेरे को नाम लेके किसी ने कैसे पुकारा। बोला, वीर जी असी शात लाई जाते होंगे सी ते तुहाडी राजू बस करके चलती सी ना। वो मैं यार, उस आदमी ने जोर से हमारे से जफ्फी डाली, प्यार किया। फिर हमने पूछा भी आप यहाँ क्या करते हो? उन्होंने बोला, मैं यहाँ पे सिटीजन हो गया हूँ और मैंने एक इंडियन टेस्ट के नाम से रेस्टोरेंट बनाया है, तो आप चलिए, आप मेरे रेस्टोरेंट का खाना टेस्ट कीजिए। और यूरोप के अंदर इंडियन टेस्ट का खाना मिल जाए, इससे सोने पे सुहागा क्या बात हो सकती है। हमारे को मौका मिला, उन्होंने इतनी अच्छी हॉस्पिटलिटी दी। हम पिछले 15 दिन से यूरोप में घूम रहे हैं, जो आज खाना खाया ओपी जी, आप बताइए जरा, आप एक्सप्लेन कीजिए उस खाने के बारे में, कैसा लजीज खाना और कैसी हॉस्पिटलिटी थी। पूरी दुनिया में परासरी सबसे पहले तो जो हमारा चीज़ है, पनीर जो है, पूरी दुनिया में सप्लाई होता है यूरोप से। और क्वालिटी वाइज तो इतना ही बहुत अच्छा खाने से ही पता चलता है। और जितनी भी यहाँ की ये सब्जी रोटी, आज देखा होगा आपने, हम तो जो गेहूं का आटा उसको बहुत बारीक पीस देते हैं। मैंने आज भी, पिछले कल भी यही चेक किया, जो हमारे को गेहूं की रोटी आती है, थोड़ा सा उसमें जो आटा है वो मोटा होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है वो। तो ये भी मैंने नोट की ये चीज़। और सबसे बड़ी बात थी कि आज जो टेस्ट आया उसमें उन्होंने लिखा था इंडियन टेस्ट, तो ऐसा लगा इंडियन टेस्ट नहीं, घर का टेस्ट। और सही मात्रा में बताऊं, मैं 2 चपाती से ज़्यादा नहीं खाता हूं, मैं 4.5 चपातियाँ और चावल भी खा गया।
और इतना आनंद प्राप्त हुआ और हमें इतना गौरव प्राप्त हुआ कि हमारे देश के लोग भी यहाँ आके मेहनत करके कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी आपका व्यवसाय का क्या है। वो मेरा इंडिया टेस्ट के नाम से मेरी चेन है, मेरे 27 आउटलेट्स हैं और डिफरेंट पे मैंने मैनेजर्स रखे हैं और उसकी वाइफ उनके साथ काम करती है। इतना अच्छा सेटअप बनाया है कि क्या बात बताएं। पराशर जी, आपने एक चीज़ और देखी, कल हम जहाँ जिस होटल में रुके हुए थे वहाँ पे 180 कमरों का वो होटल था, लेकिन आपने वहाँ पे एक चीज़ नोट करी कि वहाँ पे पूरे होटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 आदमी काम करने वाले थे, पूरे होटल के अंदर 180 कमरे। इस बात से तो मेरे को भी बड़ी पीड़ा है कि हम 4 स्टार और 5 स्टार की कैटेगरी में रह रहे हैं और बेल मारने के लिए कोई वेटर नहीं है, लगेज उठा के रूम तक वेटर नहीं है, आपके रूम में ग्लास नहीं है, आपके रूम में पानी पीने को नहीं है। आप ऑर्डर पे पानी करते हो तो 6 यूरो से लेके 8 यूरो तक की बोतल आती है, समझो भी 700 से 1000 रुपये तक की बोतल, और 5 यूरो से कम चाय नहीं है जो कि 550 और 600 रुपये इंडियन होता है। तो ये जो सिस्टम इनका होटल्स का है, इसके बारे में मैं तो संतुष्ट नहीं। बाकी आप बताइए। देखिए, जो यहाँ का इनका जो सिस्टम है, यहाँ पे एक तो लेबर की और जो फजूल खर्चे ये नहीं करते। हम लोग तो क्या है कि दिखावा बहुत खाते हैं हिंदुस्तानी, ये सेल्फ सर्विस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अपने काम के लिए सेल्फ सर्विस करनी बहुत अच्छी बात है। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको हॉस्पिटलिटी देनी है, आपको सर्विस देनी है, आप अच्छा खासा पैसा ले रहे हो, मुंह मांगा पैसा ले रहे हो, तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी तो आपका मेजर होना चाहिए। पराशर जी, ऐसे कि यूरोप के अंदर हॉस्पिटलिटी के नाम से तो जीरो है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल आप सोचोगे कि मैं एक रूम में हूँ, वहाँ से बेल मारूंगा, मेरे पास वेटर आएगा, कोई मेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आपको रिसेप्शन में जाना पड़ेगा, अपना काम खुद करना पड़ेगा। आपका जो सूटकेस है वहाँ लेके जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि आपके रूम में पहुँच जाता है सूटकेस, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो सूटकेस है वो अपने कमरे में खुद ले जाना पड़ेगा। आपने कल एक बात देखी होगी, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ, कि हम कनाल पे टूर ले रहे थे नीदरलैंड में, तो वहाँ पे जो हमारी जो बोट थी उसकी ड्राइवर फीमेल लड़की थी। तो आपने भी 2 बार हमने ये बोला नीदरलैंड इज़ वेरी गुड कंट्री, हमने बोला यू आर आस्क मी इंडिया इज़ वेरी गुड कंट्री, बोला नो 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 आई कांट, नो नो नो। उन लोगों के मुंह पे इंडिया का शब्द देखने को नहीं मिलता, बड़ी शर्म की बात है। आज भी ये हमारे को अपने से विरोधी समझते हैं। यार इतनी क्या बुरी होगी, उनको हमारे को देख के चिढ़ लगती है कि हम हिंदुस्तानी जो हैं वो हम इस जगह पे कैसे पहुंच गए। हिंदुस्तानियों की कैपेसिटी कैसे होगी कि यूरोप में बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, 5 स्टार होटल में ठहर रहे हैं, वो देख के सहन नहीं कर पा रहे। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये एक्चुअली क्या है कि अपने देश के प्रति बहुत ही वफादार लोग हैं। हालांकि आपने कल देखा होगा, पिछले कल 2 दिन पहले हम नीदरलैंड में थे, तो नीदरलैंड भी काफ़ी जो एम्स्टर्डम जगह है जो राजधानी है नीदरलैंड की, वो पूरा ही टूरिस्ट पे जो डिपेंड करता है। लेकिन उनकी निगाह में कोई टूरिस्ट के लिए कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं है कि टूरिस्ट आ रहा है, उनकी रिस्पेक्ट है, कुछ भी ऐसा। आप आओ, होटल में रहो, उनको पैसा दो, चले जाओ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, अतिथि देवो भव, वो यूरोप में मिलने वाला नहीं है, वो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। जो हमारा हिंदुस्तान है वो सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगी। और जो रिस्पेक्ट और जो प्यार प्रेम है जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो कभी कहीं नहीं मिलेगा आपको, और ना ही मिलने वाला है, ना ही मिला है। हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान ही है और हिंदुस्तान रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलो, आज इस शहर के बारे में बहुत चर्चा हुई और हम इस बात से विदा लेंगे और अगले दिन किसी नए डेस्टिनेशन पे आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूं राजेश पराशर और मेरे साथ मेरे मित्र हैं ओम प्रकाश ठाकुर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। राजेश जी, बहुत अच्छा लगा। कल 2 दिन पहले हमने नीदरलैंड की चर्चा की थी और आज हम बेल्जियम में है, बेल्जियम के शहर गेंट्स में। आज हमने इस शहर के लिए जो चर्चा की, शहर पे चर्चा की है, यहाँ का कैसा क्या सिस्टम है, सिस्टम वाइज को समझा है और पराशर जी से कुछ जानकारी ली है, कुछ जो मेरे पास था इनको दिए जानकारी, हमने चर्चा की है। हमने चर्चा में ये कोशिश करी है कि हम यूरोप का एक्सपीरियंस अपने भारत में बांटें और जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं, उनको वहाँ अपने देश तक पहुँचाने की एक हमने इस टेलीकास्ट के माध्यम से कोशिश की है। आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू पराशर जी, थैंक यू।